पापपुंसा एकादशी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के पद्म नाम स्वरूप की इसमें पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कृपया मुझे आश्विन शुक्ल एकादशी की महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। इसका नाम पाप पुंसा एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु के पद नाम की पूजा करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। एक बार कौंडिन्य नामक एक शिकारी, जिसने अपने जीवन में अनेक पाप किए थे, अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुत पश्चाताप करने लगा। उसे किसी संत ने पाप पुरुषा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। कौंडिन्य ने श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया और भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह एकादशी व्रत नरक के भय से बचाने वाली, पापों से मुक्त करने वाली और स्वर्ग प्रदान करने वाली है। इस व्रत की सामग्री में पीताम्बर, भगवान के वस्त्रों के लिए तुलसी के पत्ते, पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद शामिल है। इसके साथ ही साथ धूप, दीप, अगरबत्ती, फल, फूल, नारियल, पंचमेवा, पान, सुपारी, अक्षत, भगवान विष्णु की मूर्ति, गंगा जल सम्मिलित है। इस व्रत की विधि के लिए एक दिन पूर्व दशमी को ही सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। संकल्प लें कि अगले दिन व्रत करेंगे। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को शुद्ध करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें और पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम या एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। दिन भर निर्जल फलाहार रखें। यदि असमर्थ हो तो केवल दूध फल ले सकते हैं। शाम को पुनः भगवान की पूजा करें और दीपदान करें। द्वादशी को पारण विधि के अनुसार सूर्योदय के बाद विष्णु जी की पूजा करके व्रत का पालन करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दान दक्षिणा दें। इसके नियम में काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहें, किसी को अपशब्द या कष्ट न दें, सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। शराब, मांस, प्याज, लहसुन, झूठ बोलने से दूर रहें। पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण और भजन कीर्तन करें। इसका महत्व अनेक है। यह एकादशी समस्त पापों से दूर करती है। पूर्व जन्मों के पाप भी इससे नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से यमराज का भय समाप्त होता है। यह व्रत मोक्ष की प्राप्ति कराता है। पुण्य अर्जन का यह श्रेष्ठ अवसर है। यदि आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर तुलसी जी के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे पितृ दोष दूर होता है। गरीबों को अन्न, वस्त्र और दीप दान करें। ओम विष्णुवे नमः का 108 बार जाप करें। मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ के लिए गुड़ को रोटी के अंदर थोड़ा सा मिला करके गाय को अवश्य खिलाएं। इससे पुण्य प्राप्ति और पाप का क्षय होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और विष्णु मंत्र का जाप कराएं। पितृ शांति और मनोकामना की पूर्ति के लिए ऐसा अवश्य करें। 2025 में पाप पुरुषा एकादशी 5 अक्टूबर 2025 को है और इसका पारण का समय 6 अक्टूबर 2025 को प्रातः काल के समय में रहेगा।